तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, आपको फिर से स्वागत है इस रॉब्लॉक्स की दुनिया में। आज हम अपनी आंट मिंटी के घर जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी विंटर वेकेशन आ चुकी हैं, तो इसलिए हम अपनी वेकेशन मनाने के लिए आंट मिंटी के घर जा रहे हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ। आपका मैं इनसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हमारे एक दोस्त के पास एक गन भी है, आप देख ही सकते हैं। बस ये थोड़ा सा नूब सा दिखता है, आप उसकी शक्ल पे मत जाइए, वो बहुत ही हैंडसम है और मोहल्ले की सारी लड़कियां उसके आसपास घूमती हैं। और इतने हम अपनी आंट मिंटी के घर जा रहे हैं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024 के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी आंट मिंटी के घर और हमें जाते ही थोड़े से फूड कलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देख ही सकते हैं हेल्थ बार बहुत कम हो चुकी है, हम बहुत कम हो चुके हैं। और अभी हमारी आंट मिंटी यहीं गई हुई हैं, इसलिए पूरे घर पे हमारा कब्जा है। हम यहाँ पे पूरे घर में कहीं पे भी जा सकते हैं। और आंट मिंटी हमारे लिए कुछ पैसे भी छोड़ के गई हैं कि हम थोड़े से स्नैक्स खा सकें। और आपको देख ही सकते हैं हमें एक आंट मिंटी का सीक्रेट लॉकर भी मिल चुका है, उसका कोड पता नहीं क्या होगा, वो हम ढूंढ लेंगे बाद में। और फिर वहाँ से पैसे निकाल के आराम से चिप्स खाएंगे, कुरकुरे भी खाएंगे। गाइस अब हम चलते हैं ऊपर और हम आपको पूरे हाउस का टूर करवा देते हैं। ये हमारा कंप्यूटर रूम है, यहाँ पे कुछ बेड्स हैं और यहाँ पे हम हमारी कोकी भी रख कर गई है आंट मिंटी। और यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर भी है। और आपको जान के हैरानी होगी, हमारी आंट मिंटी बहुत अमीर है, उनके पास जो है ना CCTV कैमरा भी है और उनके घर में एक सीक्रेट अपार्टमेंट भी है और एक सीक्रेट बेसमेंट भी है। बेसमेंट तो नीचे है और जो अपार्टमेंट है वो हमारे छत के बिल्कुल ऊपर है। मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगा जल्द ही। वहाँ पे CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। और देखिए हमें यहाँ पे पैसे भी मिल चुके हैं, हमारे पास 30 रुपये हो चुके हैं। कम से कम 3 कुरकुरे तो आ ही जाएंगे, हो सकता है वो तो स्टोर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो वैसे हमारे डोर्स बंद हैं, तो अभी हम स्टोर पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आंट मिंटी ने टाइमिंग दे रखी है कि कब हम घर से बाहर जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, तो अब रात हो चुकी है और हमें डिनर भी करना है। और इसलिए हमारा पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर करा है, क्योंकि हम यहाँ पे आकर भी कुछ दाल चावल नहीं खाना चाहते थे, इसलिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है। वैसे आपको सच बताऊँ तो मुझे पिज़्ज़ा भी पसंद नहीं है, मुझे फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है। अरे हमारा गन वाला बंदा गन ही चलाए रहता है। बस किसी एक दिन अगर इसको पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर जेल में ले जाके बहुत मारेंगे इसे। और हमारा पिज़्ज़ा भी आ चुका है, कितना डरावने लग रहे हैं ना ये पिज़्ज़ा डिलीवरी में। जल्दी से हम टेबल पे चल जाते हैं, मुझे ज़्यादा पिज़्ज़ा चाहिए। ओह मुझे सिर्फ कुछ ही स्लाइसेस मिली और वो मैंने खा भी लिए हैं। और अब हम जल्दी से सोने के लिए भी चलते हैं। ये मैं सीट में ही फंसे जा रहा हूँ। ये क्या, ये पूरी लाइटें कैसे चली गई? और अभी भी, और शॉकिंग बात यह है कि लाइट जाने के बाद भी टीवी चल रहा है। क्या फैसिलिटी दी है आंट मिंटी ने हमारे घर को कि भले ही लाइट जाए मगर टीवी चलना नहीं जाना चाहिए, जो उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट सीरियल जो देखना है। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है। सबसे इसे देखने के लिए मना ही कर रहे हैं, मगर हमें देख लेना चाहिए। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। क्या है इमरजेंसी आई है? मुझे लग रहा है हमें इसी वजह से कुछ छोड़ के नहीं गई है। द पर्ल हैज बिकम विलन इन द लूज। ये क्या रॉब्लॉक्स में भी अब विलन्स आने लगे हैं और वो रॉब्लॉक्स के गेम्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो बहुत डेंजरस है, तो हमें बोला गया है कि हम अपने डोर्स और विंडोज लॉक करके रखें। और उनका लीडर टेरी लॉरी है, हमें उनसे समझते रहना पड़ेगा कि हम अपनी वेकेशन बना के जिंदा सलामत जा पाए अपने घर पे, क्योंकि हमारे पास एक ही तो लाइफ है। अगर वो भी खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे? अभी तो मैं जवान हूँ, अगर जवानी में ही मैं मर गया तो फिर क्या होगा? अब यहाँ पे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम जल्दी से यहाँ पे सोने के लिए चल जाते हैं। सोने का टाइम हो चुका है। मुझे ही रोने खिड़की का वाला बेड दे दिया। मुझे तो डर लग रहा है, इसलिए मैं इस रूम में नहीं सोना चाहता हूँ। और दूसरे रूम की भी सारे बेड्स घिर चुके हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं साइड वाले बेड्स पर सोना चाह रहा हूँ। और ये गेम मुझे सोने नहीं दे रहे। ये क्या, विलेंस ने अटैक भी कर दिया। मुझे इन विलेंस को जल्द से जल्दी मारना होगा। मेरी हेल्थ भी तो कितनी तेज़ी से जा रही है और मेरे पास कोई इतना खाना भी नहीं है, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द मारना पड़ेगा। काश मैं दूसरी वाले रूम में होता तो जिसके पास गन थी वो आराम से मुझे बचा लेता, मगर अफसोस यहाँ पे कोई भी नहीं है। मुझे अकेले ही इतना सारा डैमेज लेना पड़े। और ये क्या, यहाँ पे कंप्यूटर पे तो कुछ ना कुछ हो रहा है।
जल्दी से मैं इसे चेक कर लेता हूँ। बस बैठ ही नहीं रहा हूँ, ही नहीं पा रहा हूँ इस चेयर पे। पता नहीं क्या हो रहा है। ये क्या? अब कुछ ही सेकंड में एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चलने वाली है। हाँ, मैं जो आपको जिस अपार्टमेंट के बारे में बता रहा था ना, ये वही है। ये तो बेसमेंट नहीं, ये अपार्टमेंट है या फिर बेसमेंट है? नहीं, ये तो बेसमेंट है। बेसमेंट में भी उन्होंने कैमरा लगा रखे हैं। मुझे लग रहा है आंट मिंटी तो कुछ ज़्यादा ही अमीर है। और ये किसी ने अपार्टमेंट भी खोल दिया है। मुझे लग रहा है वहाँ पे 1-2 पिज़्ज़ा तो रखे ही होंगे। जैसे ही मुझे सीढ़ी मिलेगी मैं वहाँ पे जाके ज़रूर वो पिज़्ज़ा खा लूँगा। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होंगी जिससे हमें विलन से फाइट करने में आसानी होगी। और देखिए मुझे खाना भी एक कोल्ड ड्रिंक भी मिल चुकी है पीने के लिए। और मेरा नाम आना चाहिए ज़रूर इसमें। जो आंट मिंटी हमें अपने सीक्रेट डिवाइस से मैसेज करेंगे उसमें मेरा नाम उन्हें देना ही होगा, जिससे कि मुझे भी वो क्रेडिट मिले कि मैंने भी ज़्यादा काम करा है। ये क्या? मैं फंस गया बेसमेंट पर। ये क्या हो रहा है? मैं ना ही नीचे जा पा रहा हूँ ऊपर। किसी भी तरीके से मुझे निकालो। ये मैं निकल गया। अब जल्दी से जल्दी मुझे जाके यहाँ पे प्लैंक्स लगाने होंगे इससे पहले कि सारा क्रेडिट कोई और ले लें। और सबने ये प्लैंक्स लगा भी दिए हैं और मुझे कुछ करने भी नहीं दिया। मुझे लगता है मेरा नाम नहीं आ पाएगा आंट मिंटी के उस मैसेज में। अब आंट मिंटी ने मैसेज करना शुरू कर दिया है कि हमने बहुत अच्छा काम करा है। बस ये प्लैंक उन विलन्स को रोकने के लिए काफ़ी हूँ। और कुछ नेम्स भी आ चुके हैं जिन्होंने अच्छा करा है। मेरे दोस्तों के नाम तो ले लेती है आंट मिंटी, मगर मेरे नाम ही नहीं लेती। कितनी बुरी है मेरी आंट मिंटी। और ये गन वाला बंदा कुछ ज़्यादा ही गन चलाया जा रहा है। बस एक बार पुलिस आएगी ना, उसे पुलिस के हवाले कर दूँगा, फिर पता चलेगा कि गन चलाने का अंजाम क्या होता है। यहाँ पर तो पुलिस भी नहीं है। विलन्स के डर से पुलिस भी भाग गई है। इस वजह से कोई ध्यान में नहीं दे रहा। अगर ये गन चलाना ना बंद करा इसने तो विलन्स हमें ही मार डालेंगे। और 3 पिज़्ज़ा की प्राइस लगी थी, उसमें से एक मुझे भी मिल चुका है। बासी पिज़्ज़ा खिला के आंट मिंटी मुझे कहीं मारना तो नहीं चाहती हैं। ये क्या? लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट भागी हुई भी। ये क्या? यहाँ पे तो बाहर विलन्स आ चुके हैं। मुझे किसी न किसी तरह करके उनसे बचना ही होगा। काश ये जो प्लैंक्स हैं उन्हें रोकने के लिए काफ़ी हूँ। ये आंट मिंटी मैसेज में तो बड़ी आराम से कह रही हैं, मगर क्या पता इनका कहना सच ना हो। बस इस बार मुझे विंडो की साइड वाला ना मिल जाए, वरना तो मैं सोने का ही नहीं हूँ। यहाँ पे चलो, यहाँ पे कुछ लोग तो हैं जो मेरे साइड में है और मैं इस बार विंडो की साइड में भी नहीं सोया हूँ। ये क्या? गन वाला बंदा तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी बंदे को मार रहा है। और आपने क्या नोटिस करा कि हमें इन विलन्स को मारने पर 10-10 रुपये भी मिल रहे हैं। और मैंने जल्दी से खाना भी खा लिया क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी। अब मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा अपने पैसों को यूज़ करने के लिए। और ग्रीन रूम में भी सब सर्वाइव कर चुके हैं और पिंक रूम में भी सब सर्वाइव कर चुके हैं। बोर्ड्स उनको रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। और ये क्या? यहाँ पे तो एक विंडो भी टूटी हुई है। कहीं वो इसी से तो अंदर नहीं आए थे। मोशी ने इसे ढूंढ रहा है, मगर मैंने ढूंढा था। आपने देखा था ना, मैं पहले गया था। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई बेसमेंट में कोई है, इसलिए आंट मिंटी ने हमें मैसेज करके कहा है कि हम कहीं ना कहीं छुप जाएं, जैसे कि क्लोजेट्स में जो किचन और लिविंग रूम में है। और ये क्या? ये तो स्कैरी लैरी है, उनका लीडर। और ये गन वाले बंदे को कुछ ज़्यादा ही हवा सूझ रही है क्या, जो ये स्कैरी लैरी के सामने जाके खड़ा हो गया है। लगता है आज इसकी मौत आ गई है। गन वाले बंदे अभी साइड में आ जा, वरना तो अभी तू मरेगा। ये क्या? हमारी एक आखिरी उम्मीद जो थी जिससे हम विलन्स को आसानी से मार सकते थे, वो भी मारा गया। पता नहीं कितने रॉबक्स यूज़ करके उसने वो पुलिस वाली कॉस्ट्यूम ली हो, पुलिस वाली गन ली होगी। और उसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। वो बेचारा स्कैरी लैरी को भी नहीं मार पाया। अब मैं बेसमेंट का दरवाज़ा बंद करके जल्द से चल जाता हूँ। और मैं इस बैट को छोड़ना चाहता हूँ कि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। इससे अच्छा तो क्रोबार ही होता है। और ये क्या? यहाँ पे कुछ फूड भी है जो कि हमें हेल्प करेगा, जिससे कि हमारी हेल्थ जो है वो बढ़ती रहे। और मुझे अभी श्योर नहीं है कि हमें आगे हो सकता है कि हमें स्कैरी लैरी से फाइट करनी पड़ जाए, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। और हमें अच्छे से अच्छे
थोड़े से अच्छे वेपन्स लेने होंगे। वो बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे जल्द से जल्द तैयार रहना होगा। ये क्या, एक बंदा आ भी चुका है, मुझे जल्द से जल्द से मारना होगा, मगर दूर रह के, क्योंकि मेरी हेल्थ वैसे ही कम है। अगर मैं पास गया तो मैं पिट भी सकता हूँ, इसलिए मुझे ज़रा थोड़ी दूर रह के मारना होगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है और भी लोग आ रहे हैं, और ये शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मैं जल्दी से मार देता हूँ, जिससे कि मुझे कम से कम 10 रुपये तो मिल ही जाए। और पैडलॉक, उसने एक पैडलॉक ड्रॉप किया है, जो कि एक भूभू नाम के किसी से हमारे फ्रेंड को मिल चुका है। और क्या हमें नाइट बेसमेंट में ही गुजारनी होगी, तो मुझे जल्दी से इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें सोने से हमारी हेल्थ बढ़ती है, और मेरी हेल्थ अभी हाफ हुई भी है, तो मुझे इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हील भी, यहाँ पे कोई हील करने वाला इंसान भी है, जो कि मैं चाहता हूँ कि वो हील करें। और मैंने एक बंदी का बिस्तर चुरा भी लिया। मुझे लगता है ये लॉरा ज़ैलियानी या फिर मोशे में से कोई हीलर है। मुझे जल्दी से हील अपने आप को करवाना होगा, कि मेरी हेल्थ अभी भी कम है, और मुझे नहीं लगता ये काफ़ी होगी कि स्कैरी लैरी से फाइट करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जल्दी स्कैरी लैरी भी यहाँ पे आने वाला है। और ये क्या है कि इसने हमारी आंट मिंटी का लॉकर भी खोल दिया। और ये क्या, मुझे आंट मिंटी के लॉकर में से सिर्फ 10 रुपये मिले, बाकी सबने सारे लूट लिए। अब जल्द से हमें ग्रॉसरी स्टोर में जाना होगा, जिससे कि हम जल्द से जल्द थोड़ा सा फूड बाय कर सकें। ये क्या, एक बूढ़े अंकल यहाँ पे घूम रहे हैं, तो मुझे जल्दी से इन्हें भेज देना चाहिए। ये क्या, ये तो अंकल पीट है। मुझे लग रहा है ये इन्हें एक कुकी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी साइड में लिखा हुआ भी आ रहा है कि उनकी बिल्ली को कुकी चाहिए, और वो ले है नहीं रहे, और इस वजह से मुझे 10 और डैमेज हो गया है। और हाइस पे फिसलने की वजह से मुझे 15 और डैमेज हो चुका है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द चीपेस्ट जो कुकी है मुझे वही लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं और मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे पता नहीं ये क्या कहना चाह रही है ये बंदी। ये बी केयरफुल गाइस, ज़्यादा इंग्लिश झाड़ने लगी है ये अंग्रेज़र कहीं की। मुझे जल्द से जल्द पार्कौर करके के घर में पहुंचना होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना चाहिए। आप देख ही सकते हैं कि सारे घर तबाह हो चुके हैं, और पता नहीं स्कैरी लैरी को हमारी कॉलोनी मिली थी क्या आने के लिए जो हमारे घर, और हमारी कॉलोनी में भी हमारे ही घर पे आना था उसे। अच्छी बात तो यह है कि अभी वो चला जा चुका है, और हो सकता है कि हमें उससे आगे फाइट करने के लिए भी मिले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्लीप इन बेसमेंट, क्योंकि बेसमेंट में सोने से मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। अगर अटैक हुआ तो हम पर नहीं होगा, मगर हो सकता है ये गलत भी हो, क्योंकि वो बेसमेंट में भी आ सकते हैं। और ये क्या, आंटी मिंटी ने वहाँ पे से बैठे बैठे हमारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। बस पिज़्ज़ा वाले मैन के भी इसमें कोई स्कैरी लैरी का बंदा ना आ जाए हमें मारने के लिए, और वो ताकतवर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मुझे संभल के ही रहना होगा। अगर आया तो मैं तो पीछे से हमला करूँगा। ये क्या, मोशेरू ओपन द डोर। मोशेरू ने डोर को ओपन कर दिया है, और मुझे बहुत डरावना सा लग रहा है। ये क्या, ये तो स्कैरी लैरी का आदमी है। और मुझे दिखा था कि जो अपार्टमेंट है जिसमें मैं सामान रखा हुआ था, उसमें वहाँ पे जगह है, मैं वहीं पे जाके निपट जाता हूँ। मगर मैं बहादुर बच्चा हूँ, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। भले ही मैं पीछे से हमला करूँ, मगर मारूंगा तो मैं भी जब इसका सर चकरा जाएगा। तो ये क्या, हम सबकी एकता की ताकत ने इसे हरा ही दिया। वाह, क्या फिल्मी डायलॉग है। मुझे पता चल गया है कि पक्का कि मोशेरू ही हीलर है, उसने मुझे अभी हील करा है। और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा फूड होगा, और ये क्या, मुझे थोड़ा सा पिज़्ज़ा मिल चुका है, तो मैं जल्द से वो ले भी लेता हूँ। ये क्या, यहाँ पे तो ग्लिच भी हो रहा है, जिससे कि हम थोड़ा बाहर देख पा रहे हैं। अब जल्द से हम नीचे चलते हैं। हमें कल को निकलना भी है, तो हम जल्द से सोने की तैयारी करते हैं। इसलिए मैं बेसमेंट में गया हूँ सोने के लिए। बस बेसमेंट में वो ना आ जाए। ये क्या, मैं सो भी नहीं पाया, और इसकी वजह से मेरी बहुत सारी एनर्जी लूज़ हो गई।
गई और यहाँ पे तो इतने सारे ये बंदे भी आ चुके हैं। मुझे लगा था कि मुझे अकेले नहीं सोना चाहिए, अकेले सोने का अंजाम मुझे भुगतना पड़ा। मेरी एक तो इतनी सारी एनर्जी लूज हो गई और इतनी मुश्किल से मैं बच पाया। काश मैं ऊपर ही सो जाता। अच्छी बात तो यह है कि मैं सरवाइव कर चुका हूँ। एक अलार्म बाहर हो रहा है कि हो सकता है कि उस स्काईलैरी के आने का अलार्म हो, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे साइड में खड़ा हो जाता हूँ। ये क्या, मोशेरी ने मुझे हील भी कर दिया, थैंकफुली कि मुझे थोड़ी सी हील मिली। और मैं ये जल्द से लिख देता हूँ कि हील में तो मैं क्या लिखे जा रहा हूँ। हाल ही मेरी राइटिंग थोड़ी स्लो है, तो इसलिए गाइस आप इसे इग्नोर करिएगा। ये क्या, ये तो स्काईलैरी आ रहा है इस जगह पे। हमें जल्द से जल्द यहाँ पे से जाना होगा। तो अब हमें जल्द से यहाँ पे सीवर में जाने के लिए कह दिया गया है और हम ये सबसे लेट सीवर में जा रहे हैं, कहीं सब यहाँ से निकल ना गए हों। ये क्या, सीवर तो पूरी बार में हो चुकी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे के लोग कुछ ज़्यादा ही वॉशरूम जाते हैं। मुझे इन लोगों से समझ के रहना पड़ेगा। ये क्या, इस इंसान ने अभी हील करा है, मुझे लग रहा है मोशेरी ने ही करा होगा। अब जल्द से जल्द मैं चल जाता हूँ। मुझे ध्यान से एक पैर फूक के रखना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे गिरा तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और यहाँ ये क्या, हमारा एक दोस्त पीछे गिर रहा था और अब मैं भी गिर चुका हूँ। काश कोई मुझे बचाने आ जाए। ये क्या, मोशेरी मुझे बचाने आ चुकी है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ये उसने मुझे दो बार बचाया। एक तो अब मुझे पैर और भी फूक के रखना होगा, क्योंकि इस बार अगर मैं गिरा तो मैं खुद नहीं बच पाऊँगा। और ये क्या, अब मैं मोशेरी को भी नहीं बचा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ कम है। और ये क्या, ये अब मोशेरी भी इसे नहीं बचा सकती है क्योंकि उसके पास भी हेल्थ कम है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लॉरा ज़ेलियान बच नहीं पाया। मैं बहुत दुखी हूँ कि एक मेरे दोस्त की जान चली गई। काश मेरे पास अगर हेल्थ होती तो बहुत अच्छा होता। तो मैं जल्द से लिख देता हूँ कि क्योंकि अभी मेरी हेल्थ भी थोड़ी कम है। ये क्या, ये तो एरर आ चुका है। ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा एरर लिखा आ रहा है। मुझे लग रहा है आंट 20 के डिवाइस को स्काईलैरी ने हैक कर दिया है। ये क्या, ये स्काईलैरी यहाँ पे कैसे आ गया? हेलो, उसने मुझे लगा ही था स्काईलैरी है जो आंट 20 की डिवाइस को हैक कर रहा था। उसने हैक कर लिया है और अब वो हमसे बातें कर रहा है इसके द्वारा। और कह रहा है कि अब हमारा ये टाइम है मरने का, मुझे बच के रहना होगा क्योंकि मेरी अभी एनर्जी भी डाउन है। और ये किलो वाले इससे मुझे बचने के लिए तो मैं यही कर रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे दिख रहा है पिछला वाला, वहाँ पे मैं नहीं कूद रहा हूँ, बस मैं बच जाऊँ क्योंकि मेरी अभी हेल्थ बहुत कम है। मुझे लगता है कि मैं बच पाऊँगा क्योंकि अगर एक भी नोकीला पत्थर मुझे लग गया तो फिर मेरा काम तो ख़त्म हो जाएगा। आप मेरे चेहरा देख ही सकते हैं कितना सूद गया है। और ये स्काईलैरी अब खुद हमसे लड़ने आ चुका है। अब मुझे थोड़ा बच के रहना होगा और मैं मर भी गया। मैं चाहता हूँ कि आप इजराइलियन फूड को बॉयकॉट करें जिससे कि फ़िलिस्तीन की हेल्प हो सके। आप जितना बॉयकॉट करेंगे उतना ही उनकी हेल्प होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।